ये स्टूडेंट्स नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और फार्मूला, मैंने टोटल 3 फार्मूलास बताए थे। पहला वाला था फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, मैं यहाँ पे तीनों के तीनों वापस मतलब एक फिर से बता देना है। अगर मान लो कि डिस्टेंस ऑफ AB दिया है तो कौन सा फार्मूला है हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, y1 x मतलब x2 - x1 की जगह पर x1 - x2 भी लिख सकते हो, y2 - y1 की जगह पे y1 - y2 भी लिख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। दूसरा फार्मूला था मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला सबसे इजीएस्ट फार्मूला है, सबसे इजीएस्ट फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। अगर मान लो कि कोई एक नंबर है, कोई एक पॉइंट है जो दोनों पॉइंट से बीच में है, तो मिड पॉइंट फार्मूला आएगा x1 + x2/2 and y1 + y2/2। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द सेकंड फार्मूला माइनस का। तो ये दो फार्मूला, तीसरा फार्मूला ये है हमारा रेशियो वाला फार्मूला है। अगर मान लो कि कोई रेशियो दिया है, कोई नंबर है, मतलब कोई पॉइंट, ये अगर मिडिल में होता तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन मान लो कि अगर ये पॉइंट मिडिल में नहीं, सपोज मान लो हमने एक बल्क चॉकलेट ली और उसको दो टुकड़े में बांट रहे, लेकिन वो जैसे यहाँ पे से मैं इस मार्कर पे से तोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका ब्लैक पोर्शन जो है उसका रेशियो और इसका रेशियो जैसे दिया हो तो वो रेशियो में टूटेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्जेक्टली मिडिल से नहीं तोड़ रहा, कहीं आगे पीछे टूटा है, तो दिस इज रेशियो फार्मूला। तो दिस इज थर्ड फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर, दिस रेशियो फार्मूला, और मैं उसके ऊपर से एक सम बताना चाहता हूं। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि पॉइंट P ऐसा दिया हो, पॉइंट P of xy is in the ratio of the 3:2 between the A and B, ऐसा दिया आपको क्वेश्चन में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द P of xy, ठीक है। आपको ऐसा बोला हो कि P of xy की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें से दो पॉइंट्स आपको दिए A और B और बीच में कहीं से टूट रहा है, तो उसका रेशियो आपको 3:2 दिया है। सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे 3:2 की जगह पे अभी 1:2 कर रहा हूँ या 2:1 कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2:1 का, ठीक है। तो हमको ये वाला फॉर्मूला लेके, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था, ये दोबारा बात कर रहा हूँ, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार बोल रहा हूँ। अगर मैथमेटिक्स सीखना है तो फॉर्मूला हर चैप्टर में आएंगे ही आएंगे, और आपको फॉर्मूलास कम से कम 10 बार, 20 बार, 25 बार लिख के लर्न करना पड़ेगा। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। If you know the formula, then you are able to do the sum, you are able to solve the sum, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लर्न करो। यहाँ पे रेशियो फार्मूला है तो P of xy, सपोज हमें आपको जो 2:1 दिया है, यहाँ पे देखो दो पॉइंट दिए, A की वैल्यू दी है 7, 8, B की वैल्यू दी है -2 and 1, और यहाँ पे रेशियो दिया है 2:1। ये रेशियो को मैं बताने जा रहा हूँ m1 m2, क्या बताने जा रहा हूँ मैं, रेशियो को मैं ले रहा हूँ m1 m2, मतलब मैं सारी की सारी वैल्यूज पहले रखने जा रहा हूँ। सपोज मान लो कि पॉइंट A हमारा है, तो पॉइंट A है x1 y1, इसको मैं पहले पॉइंट को मैं x1 y1 लेता हूं, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 7, 8, ये वैल्यू आ जाएगी 7, 8। देन दूसरा पॉइंट यहाँ पे सॉरी मैंने लिखा है 7, 8, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे -2 -1। तो मैं b को लेने जा रहा हूँ x2 y2, b को मैं लेने जा रहा हूँ x2 y2, और उसकी वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पे -2 -1, और हमारा रेशियो क्या है m1:m2 इक्वल टू b1:1। बस ये सारी की सारी वैल्यूज हमको यहाँ पे ला के रखनी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसा कीजिए, आप अलग अलग सबको लिखिए, क्या करना है, सबको डिफरेंट लिखिए। मैं यहाँ पे सबको डिफरेंट लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले पॉइंट को A को हमने बोला है x1 y1, तो पहले ने x1 कितना है हमारे पास, x1 है 7, y1 क्या है हमारे पास, तो मैं पहले x1 की वैल्यू लिखता हूँ, मतलब x1 हमारे पास है 7, देन y1 हमारे पास है 8, देन दूसरा पॉइंट था A के बारे में। अब B के बारे में x2 कितना है, तो x2 हमारे पास है -2, तो मैं लिख देता हूं -2। देन y2 हमारे पास क्या है, तो y2 हमारे पास है -1, तो -1 लिख दो, ठीक है, तो y2 है -1। देन हमारे पास क्या है, रेशियो क्या है 2:1, पहले वाले रेशियो को m1 बोलो, दूसरे वाले रेशियो को m2 बोलो। तो यहां पर रेशियो क्या है m1 दिया है यहाँ पे 2, m2 दिया है हमने 1। ये सारी की सारी 6 की 6 वैल्यूज के अंदर डालोगे, इक्वेशन के अंदर, फार्मूला के अंदर, आपको सब कुछ आ जाएगा। फार्मूला तो लर्न करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, 20 बार लिखो, 25 बार लिखो, उसके बिना लर्न नहीं होगा। लेकिन फार्मूला को लर्न करने का टेक्निक है, यहाँ पे m1 लिया ना, तो यहाँ पे 2 लेना है, यानी 1 के साथ में 2 यानी 12, पहले लेना है 12, और यहाँ पे क्या होगा, कभी ना मिलना दोबारा नहीं, बार-बार मिलना दोबारा। तो यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे लिखना है 21, 12 का उल्टा करना है 21, यहाँ पे 12 21, 1 2 मतलब m1 x2, 1 2 1 मतलब m2 x1। ऐसा ही सेम यहाँ पे करना है 1 2 2 1, क्या करना है 1 2 2 1, 1 2 का मतलब है पहला 1 मतलब m1, 2 का मतलब है y2, 1 2 का मतलब है m2, और यहाँ पे 1, नीचे तो m2 प्लस m1 प्लस m2 ही करना है, मतलब नीचे तो 1 2 1 2 ही करना है, ठीक है। तो ये आपको आपकी तरीके से देखो, अलग अलग टेक्निक है, आप देखते भी करो, आपको अपने तरीके से टेक्निक से अलग करना है, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे पहले m1 की वैल्यू रखने जा रहा हूँ, P of xy ढूंढना है।
m1 मतलब फर्स्ट रेशियो कितना किया 2, तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं 2, देखना भी ध्यान से इस तरीके से हम सॉर्ट आउट होगा। m1 की वैल्यू दे दी 2, x2 मतलब पहला नीचे वाला, x2 मतलब b की वैल्यू, तो क्या है ये -1, बीच में प्लस की साइन प्लस कर दो। m2 कितना है हमारे पास 1 रेशियो, x1 मतलब a की वैल्यू 7 आएगा, ठीक है, अपॉन m1 की वैल्यू है 2, m2 की वैल्यू 1, ये नीचे का तो सेम रहेगा, वैसे ही सेम दूसरा करते हैं, नीचे भी वापस 2 + 1, तो ये रेशियो है m1 m2। अब पहले m1 की वैल्यू 2, अब y2 मतलब नीचे वाला ये आएगा -1, ठीक है, -1, देन सॉरी -1 करना, ठीक है, देन आएगा प्लस m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और y1 कितना है हमारे पास 8, फिर से बता m1 देन x2 की वैल्यू है ये वाली है, x2 की वैल्यू मतलब b की वैल्यू ये वाली है, x2 -1, देन -2, देन m2 यानी 1, x1 मतलब आ जाएगा 7, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू ही रखनी है, आगे पीछे ना उसका ध्यान देना, ठीक है, तो m1 x2 m2 x1 देन m1 + m2, m1 y2 m2 y1 और m1 + m2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके 2 2 4 लेकिन माइनस प्लस आ जाएगा 7 1 7 अपॉन 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2 माइनस प्लस 1 8 3, क्या करेंगे देखो 7 प्लस में 4 माइनस में, ऐसा लिख सकते हैं 7 - 4/3, इसमें भी 8 आगे डालो, बड़ा है नंबर, अपॉन -2 अपॉन 2, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा p of xy इक्वल टू 7 - 4 क्या बचता है, 7 - 4 कितना बचता है 3/3, देन 8 - 2 क्या बनता है 6/3, 3 से 3 कटा 6, 3 से 2 कटा, यानी पे बन जाएगा 2, क्या आंसर आएगा 1 2, दिस इज योर आंसर ऑफ द p of xy। बल्कि इतना ही इजी है, खाली फार्मूला थोड़ा सा लंबा है, टिपिकल है, बाकी तो सब कुछ इजी है, ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंट p of xy व्हिच इज रिलेटेड टू 2:1 रेशियो में यहाँ पर a और b के बीच में, तो आपको ये फार्मूला लर्न करके करना पड़ेगा। ऐसा ही दूसरा सम मैं बताता हूँ, और एक सम लेंगे तो आपको ये डाउट और सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, वही का वही सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन रेशियो नंबर में चेंज करना है, ठीक है, सो आई एम चेंजिंग हियर, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, देख लेते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा ये फार्मूला खत्म हो जाए, ठीक है। फार्मूला हमारा सेम है, m1 m2 ये फार्मूला देखते हैं आगे। अभी मान लो कि हम लोग पॉइंट्स को चेंज कर रहा हूं, तो मैं यहां पे a1 a2 को चेंज कर रहा हूं, मैं a b को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, p of x है, a की वैल्यू है 9 a की वैल्यू है 9 b की वैल्यू है 3 b की वैल्यू है 3 और रेशियो को दिया है 3:2, मतलब ऊपर वाला रेशियो में चेंज कर रहा हूं 3:2 कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा मैं आगे सबकी वैल्यू लिख देता हूं, a की वैल्यू क्या है 9 मतलब क्या आ जाएगा ये x1 y2, क्या बन गया हमारा ये x1 y2, ठीक है। b की वैल्यू x2 y2 कितना है 3 8, ये बन जाएगा x2 y2। m1 is to m2 दिया है, हमको क्या दिया है 3:2, दिस इज आवर वैल्यूज गिवन, ठीक है, ये हमको a और b और इस तरीके से दिया है। हम p of xy ढूंढेंगे, कौन सा होता है m12, क्या करना है m12 21 नीचे 1 2 1 2 2 1 1 2, क्या करेंगे m1 + x2 सॉरी m1 x2 + m2 x1, फार्मूला लिख के लर्न करना पड़ेगा तो ही आएगा, फार्मूला नहीं लर्न करोगे नहीं आएगा, समझ लेना, चाहे मैं हो चाहे भगवान आ जाए, कोई भी आएगा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है m1 x2 + m2 x1, क्या करेंगे m1 की वैल्यू पिक करो, m1 मतलब 3 into x2 मतलब इसको लिखना है b की वैल्यू 3 प्लस m2 मतलब 2 और x1 मतलब ये वाली वैल्यू 9 अपॉन 3 + 2 m1 + m2, नीचे अगेन नीचे तो सेम ही रहेगा m1 + m2, अगेन m1 कितना है 3, y2 मतलब क्या आएगा हमारा y2 मतलब आएगा 8, y2 मतलब क्या आएगा हमारा 8 आएगा, प्लस क्या करेंगे m2 कितना है हमारे पास 2 और y1 कितना है हमारे पास 2, क्या है 2, देखना मैं फिर से बता रहा हूं, m1 है 3, x2 लिया मैंने, x2 मतलब इसकी वैल्यू, b की वैल्यू पहले थी 3, देन m1 लिया मैंने ये और x1 मतलब इसकी वैल्यू, ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई, देन m2 लिया m1 लिया फिर से 3, अब मैंने लिया y2 मतलब ये कट आ जाएगा, फिर m1 लिया मैंने 2 सॉरी m2 लिया 2 अब आएगा x1 सॉरी y1 आएगा, देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर आप जैसे देखिए एग्जैक्टली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करो, 3 3 9 प्लस 2 9 18/5, देन क्या होगा 3 8 कितना होगा 24 प्लस 2 2 4/5, क्या हो जाएगा 9 + 18 कितना होगा 27/5,
9 + 18 27/5। यहाँ पे क्या होगा 28/5। बस इसे ही आप लोग आंसर लिख सकते हो। दिस इज योर p ऑफ x y। जरूरी है हर बार डिवीजन हो, इसमें पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। मैं पर आपको पॉइंट नहीं कर रहा है, ऐसे ही करके छोड़ देना। आपको इन शॉर्ट वैल्यू रखनी है इस तरीके से करके। दिस इज द रेशियो फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर, थर्ड फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी के सम्स लेके कर सकते हो, शॉर्ट आउट कर सकते हो। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माय नंबर, और यार आप कमेंट में भी पास करके आप क्वेश्चन नंबर छोड़ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑन माय चैनल, दिस इज माय ABM एंजल, इज माय ऑफिशियल YouTube चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।